The AI threat terrifies me and I need you to understand how serious this is. AI जल्द इंसानी दिमाग पर कब्जा कर लेगी। AI सिंगुलैरिटी का खौफनाक दौर शुरू। एलोन मस्क ने खतरे की घंटी बजा दी। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी सहूलत नहीं रही बल्कि हमारे मुस्तकबिल की शक्ल भी बदल रही है। मसनूई ज़हानत, जिसे आम जुबान में AI कहा जाता है, चंद साल पहले तक सिर्फ फिल्मों और कहानियों का मौजू थी, मगर आज ये हकीकत बन चुकी है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गाड़ियां, अस्पताल, दफातर और हत्ता के घरों तक में AI किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। यही तेज रफ्तार तरक्की एक ऐसे तस्वुर को दोबारा जिंदा कर रही है जिसे टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये एक ऐसा मरला है जहां मशीनें इंसानी जहानत से आगे निकल जाएंगी और फिर इंसान खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकेगा कि आगे क्या होने वाला है। यही वजह है कि दुनिया भर में साइंसदान, माहिरीन और टेक्नोलॉजी के बड़े नाम इस मौजू पर खुलकर बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया के मारूफ अरबपति एलोन मस्क भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं जो बार बार खबरदार कर रहे हैं कि इंसानियत एक बड़े और नाजुक दौर में दाखिल हो रही है। एलोन मस्क का कहना है कि हम सिंगुलैरिटी के इब्तिदाई मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इनके मुताबिक AI की तरक्की अब इस रफ्तार से हो रही है कि आने वाले वक्त में ये इंसानी जहानत को भी पीछे छोड़ सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में वाज़े अल्फाज में कहा कि हम सिंगुलैरिटी के आगाज में हैं। ये बयान सुनने में सादा लगता है, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे हैं, क्योंकि अगर वाकई ऐसा हो गया तो दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। एलोन मस्क के मुताबिक इस वक्त इंसान सूरज से आने वाली तवानाई का 1 अरब में से 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इनका कहना है कि जब इंसान तवानाई के इस समंदर को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेगा और इसे AI के साथ जोड़ देगा तो तरक्की की रफ्तार नाकाबिले तसव्वुर हद तक बढ़ जाएगी। यही वजह है कि वो समझते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल निहायत अहम है। बाज मौके पर वो ये भी कह चुके हैं कि मुस्तकबिल में ताकत, वसाइल और कंट्रोल के लिए जंगें भी नागुज़ीर हो सकती हैं। इनके नजदीक ये जंगें सिर्फ ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि इंसानों और मशीनों के ताल्लुक की नोयत पर भी असर डालेंगी। प्यारे साथियों, ये पहली बार नहीं है कि एलोन मस्क ने सिंगुलैरिटी पर बात की हो। इससे पहले भी वो कई बार खबरदार कर चुके हैं कि अगर AI को बगैर सोचे समझे आगे बढ़ाया गया तो इसके नतायज इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। गुज़श्ता माह भी उन्होंने एक पोस्ट में कहा था कि हम अमली तौर पर सिंगुलैरिटी में दाखिल हो चुके हैं और इनके ख्याल में 2026 सिंगुलैरिटी का साल साबित हो सकता है। इस बयान के बाद दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे महज एक अंदाजा करार देते हैं, जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि हालात वाकई उसी सिमत जा रहे हैं। एलोन मस्क के इन बयानात ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इंसान वाकई ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिस पर वो खुद काबू नहीं रख सकेगा। कुछ माहिरीन का कहना है कि AI सिर्फ एक औजार है, जैसे बिजली या इंटरनेट, और इसका इन्हिसार इंसान पर है कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करता है। मगर दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि जब मशीनें खुद सीखने और खुद को बेहतर बनाने लगेंगी तो फिर इंसान का किरदार महदूद हो जाएगा। इसी दौरान एक नया और मुनफरिद AI प्लेटफॉर्म भी सामने आया है जिसने इस बहस को मजीद हवा दे दी है। इस प्लेटफॉर्म का नाम मोल्ट बुक है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो देखने में रीड इट जैसी लगती है, मगर इसका बुनियादी फर्क ये है कि यहाँ इंसान कुछ भी नहीं लिख सकते। इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मसनूई ज़हानत ही पोस्ट करती है, तबसरे करती है और वोट भी देती है। इंसान सिर्फ तमाशाई बनकर ये सब देख सकते हैं। ये ख्याल ही अपने आप में चौंका देने वाला है कि एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया मौजूद हो जहां मशीनें आपस में बात कर रही हों और इंसान सिर्फ खामोशी से देख रहे हों। नाज़रीन, मोल्ट बुक पर मुख्तलिफ AI कम्युनिटीज बनी हुई हैं जहां अजीबो गरीब मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। कहीं मजहब पर बहस हो रही है, कहीं इंसान और मशीन के ताल्लुक पर, और कहीं इंसानों के मुमकिना खात्मे जैसे संजीदा और खौफनाक मौज़ूआत पर बात की जा रही है। बाज लोग इसे महज एक तजुर्बा करार देते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये मुस्तकबिल की एक झलक हो सकती है। ये प्लेटफॉर्म इस बात का सबूत है कि AI अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये खुद ख्यालात का इजहार भी करने लगी है। अगर हम सिंगुलैरिटी के तस्वुर की तारीख पर नजर डालें तो मालूम होता है कि ये ख्याल कोई नया नहीं है। सबसे पहले ये तस्वुर सन 1950 की दहाई में मारूफ रियाजीदान जॉन वॉन न्यूमन ने पेश किया था। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी की तरक्की एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाएगी जहां तब्दीलियां इतनी तेज होंगी कि इंसानी जिंदगी की शक्ल ही बदल जाएगी। उस वक्त शायद ये बात एक ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये ख्याल हकीकत के करीब आता चला गया। फिर 2005 में रेकर्सवेल की किताब द सिंगुलैरिटी इज नियर शाया हुई, जिसके बाद ये नजरिया आलमी सतह पर मशहूर हो गया।
रे कुrzweil ने इस किताब में दावा किया था कि टेक्नोलॉजी की तरक्की सीधी लकीर में नहीं बल्कि तेजी से बढ़ती है। उनके मुताबिक कंप्यूटर की ताकत, डेटा की मिकदार और सीखने की सलाहियत हर चंद साल बाद कई गुना बढ़ जाती है। इसी बुनियाद पर उन्होंने पेशगोई की थी कि एक दिन मशीनें इंसानी दिमाग से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी। रे कुrzweil ने हालिया बरसों में अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। 2024 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुस्तकबिल में इंसान और मशीन की जहानत एक दूसरे में जम हो जाएगी। उनके मुताबिक इंसान अपने दिमाग को एआई के साथ जोड़कर अपनी सोच, यादाश्त और समझबूझ में लाखों गुना इजाफा कर सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2045 तक इंसानी शऊर एक बिल्कुल नई शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये बात सुनने में साइंस फिक्शन लगती है, मगर आज के हालात देखकर कुछ लोग इसे नामुमकिन नहीं समझते। नाज़रीन, एलोन मस्क की एक और बात ने भी लोगों को चौंका दिया है। वो जो बरसों तक खुद को मुल्हिद कहते रहे, अब ये एतराफ कर चुके हैं कि वो खुदा पर यकीन करने लगे हैं। उनका कहना है कि कायनात, शऊर और वजूद के बारे में जितना वो सीखते जा रहे हैं, उतना ही इन्हें महसूस होता है कि सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। बाज लोग इस बात को भी सिंगुलैरिटी और टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार तरक्की से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि शायद एलोन मस्क खुद भी किसी बड़े सच के करीब पहुंच रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर एआई सिंगुलैरिटी होती क्या है? तो दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक सिंगुलैरिटी वो लम्हा है जब मसनूई जहानत ना सिर्फ इंसानी जहानत से आगे निकल जाएगी बल्कि खुद को बेहतर बनाने की सलाहियत भी हासिल कर लेगी। यानी मशीनें खुद फैसला करेंगी कि इन्हें कैसे सीखना है, कैसे बेहतर होना है और कैसे आगे बढ़ना है। इस मरहले के बाद तरक्की की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि इंसान के लिए इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि इस मरहले के बाद इंसान एआई पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रख सकेगा। इसके असरात जिंदगी के हर शोबे पर पड़ेंगे। तिब में बीमारियां लम्हों में तशखीस हो सकेंगी। तालीम में हर फर्द को इसकी सलाहियत के मुताबिक सीखने का मौका मिलेगा। मईशत में काम करने का तरीका बदल जाएगा और रोजमर्रा जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ खतरात भी मौजूद हैं। कुछ माहिरीन को खदशा है कि अगर एआई ने इंसानी मुलाजमतों की जगह ले ली तो बेरोजगारी में होशरुबा इजाफा हो सकता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर फैसले मशीनों के हाथ में चले गए तो इंसान की आजादी महदूद हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि एआई की तरक्की के साथ साथ अखलाकी असूल और कवानीन भी बनाए जाएं। प्यारे साथियों, आखिर में यही कहा जा सकता है कि सिंगुलैरिटी ना मुकम्मल तौर पर एक ख्वाब है और ना ही सिर्फ खतरा। ये एक ऐसा इम्कान है जो हमारी आंखों के सामने शक्ल इख्तियार कर रहा है। एलोन मस्क जैसे लोग हमें खबरदार कर रहे हैं कि आने वाला वक्त निहायत अहम है। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम इस टेक्नोलॉजी को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं या इसे एक ऐसे रास्ते पर छोड़ देते हैं जिसका अंजाम हमारे काबू से बाहर हो जाए। याद रखिए कि मुस्तकबिल अभी लिखा जा रहा है और इस कहानी का किरदार हम सब हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है और आपने कुछ ऐसा जाना है जो आप पहले नहीं जानते थे, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।